हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट की है, जिसे आनंद मासिक पत्रिका अंक 7 से लिया गया है। आप सभी इससे लिखकर अपनी त्रुटियां जरूर जांचें और जो भी शब्द न बने उसका पुनः अभ्यास कर डिक्टेशन लिखें। इस डिक्टेशन के कठिन शब्द और वाक्यांश की आउटलाइन इस वीडियो के अंत में आपको दी जाएगी और आप अपनी लिपि के अनुसार शब्द और वाक्यांश की आउटलाइन बना सकते हैं। डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, ग्रामीण मजदूरों की शिक्षा नीति निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता तथा ग्रामीण मजदूर संगठनों के मध्य समन्वय को समानता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। ग्रामीण मजदूर संगठन को और सुदृढ़ करने में किसी शैक्षिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों को आरंभ करने से पूर्व ग्रामीण मजदूरों का संगठन अस्पृश्यता जैसे सामाजिक मुद्दे पर आधारित होना चाहिए। ग्रामीण मजदूर संगठन को चाहिए कि वे ग्रामीण मजदूरों को आर्थिक योजनाएं उपलब्ध कराएं, परंतु पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी होने पर ग्रामीण मजदूर संगठनों को स्थानीय साहूकार पर निर्भर होना पड़ता है। इसलिए ग्रामीण मजदूर संगठनों की बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण सुविधाओं को स्थापित करने तथा सरल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण मजदूर संगठनों की क्षमता को पहचानने के लिए निरंतर बाहरी सहायता आवश्यक है। ऐसी सहायता शिक्षा और प्रशिक्षण क्रियाकलापों तथा सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों के लिए होनी चाहिए। मजदूरों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने में वीडियो के अलावा लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली के खेल जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अध्ययन सामग्री स्थानीय भाषा में होनी चाहिए तथा स्थानीय सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण ग्रामीण मजदूर संगठनों को पर्याप्त स्रोत वक्ता नहीं मिलते, इसलिए ग्रामीण मजदूर संगठनों को प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए तथा संगठन से कम एक शिक्षक होना चाहिए। यह ग्रामीण मजदूर संगठनों के ग्रामीण मजदूर शिक्षा कार्यक्रमों में सुधार लाने हेतु उनकी क्षमता बढ़ाने में सहायता करेगा। इससे सांस्थानिक निर्माण होगा। ग्रामीण मजदूरों द्वारा ग्रामीण मजदूर शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मानक एक विशेष विषय होना चाहिए। अपेक्षानुसार कार्य करने के लिए ग्रामीण मजदूर संगठनों को कम से कम 10 से 15 वर्ष तक बाहरी संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीयकृत मंच होना चाहिए
जिसमें केंद्र से संबंधित संगठन तथा स्वतंत्र संगठन सम्मिलित हों। विभिन्न प्रकार के ग्रामीण मजदूर संगठनों के मध्य संयोजन स्थापित करने के लिए आवश्यक सहायता और सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को मंच उपलब्ध कराना चाहिए। चूँकि सभी भारतीय राज्यों में निम्न स्तर पर पंचायती राज संस्थान आरंभ करने की संभावना है, इसलिए ग्रामीण मजदूर संगठनों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह पंचायती राज संस्थानों के प्रबंध से पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग कर उसे प्राप्त करें। यह ग्रामीण मजदूरों की उन्नति के लिए सहभागिता को सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। प्रतिलेखन संख्या 3 आउटलाइन एवं वाक्यांश। शिक्षा नीति कार्यान्वयनकर्ता ग्रामीण मजदूर संगठनों शैक्षिक क्रियाकलापों अस्पृश्यता उपलब्ध कराएं, वित्तीय सहायता स्थानीय साहूकार महत्वपूर्ण निरंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम अध्ययन सामग्री अनुरूप होनी चाहिए। प्रशिक्षकों बढ़ावा देना चाहिए। कम से कम सांस्थानिक शिक्षा के लिए अपेक्षानुसार कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर संबंधित सम्मिलित विभिन्न प्रकार के स्थापित करने के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। पंचायती राज संस्थान संभावना आवश्यक होगा कि प्रतिनिधित्व उन्नति के लिए सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद।